ये एक ऐसी दुनिया है जहां पैसों की कोई वैल्यू नहीं, यहाँ टाइम ही सब कुछ है। कुछ भी खरीदने के लिए आपको अपनी जिंदगी का कीमती समय देना पड़ता है। इस दुनिया में 25 साल की उम्र तक पहुंचते ही हाथ पर 1 साल का काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है। जिस पल ये 0 हुआ, इंसान खत्म। अमीरों के पास हजारों साल थे, इसलिए उन्होंने अपनी अलग लग्जरी दुनिया बना ली थी। वहीं गेटो सिटी के गरीब लोग दिन रात मेहनत करके बस अगले दिन की सांसें कमाते थे। इन्हीं गरीबों के बीच विल रहता था, जिसकी घड़ी में सिर्फ 23 घंटे बजे थे। विल अपनी मॉम के साथ रहता था, जो 50 की होकर भी 25 की जवान दिखती थी। आज उनका 50वां जन्मदिन था। विल ने ओवरटाइम करके शैंपेन ली, पर उसकी मॉम परेशान थी, क्योंकि उन्हें कल तक बिजली का बिल और लोन चुकाना था। जाने से पहले उन्होंने विल को नाश्ते के लिए 30 मिनट दिए और कहा कि शाम को बस स्टॉप पर मेरा इंतजार करना, ताकि मैं तुमसे कुछ टाइम ले सकूं। रास्ते में विल एक छोटी बच्ची को अपनी जिंदगी के 5 मिनट दान कर देता है। फैक्ट्री पहुंचकर विल देखता है कि कॉफी का दाम 2 मिनट से बढ़कर 4 मिनट हो गया है। बिना किसी अनाउंसमेंट के महंगाई बढ़ रही थी। रात को विल एक बार में जाता है, जहां उसे हेनरी नाम का एक अमीर आदमी मिलता है, जिसके पास 116 साल का टाइम था। विल उसे वार्न करता है कि यहाँ चोर तुम्हारा टाइम लूट लेंगे। तभी वहां फोर्टिस नाम का गैंगस्टर अपनी गैंग के साथ आता है, जो जबरदस्ती टाइम चुराता है। फोर्टिस हेनरी को टाइम फाइट यानी पंजा लड़ाने के लिए चैलेंज करता है। विल मौका पाकर हेनरी को वहां से बचाकर एक सेफ जगह ले आता है। हेनरी बताता है कि वो 105 साल का है और अब जीना नहीं चाहता। वो विल को कड़वा सच बताता है। अमीरों ने यह सिस्टम बनाया है ताकि गरीब मरते रहें और महंगाई बढ़ती रहे, जिससे अमीरों की उम्र और लंबी हो सके। हेनरी सोते हुए विल को अपना सारा टाइम यानी 116 साल ट्रांसफर कर देता है और खुद खाली घड़ी के साथ ब्रिज से कूदकर जान दे देता है। सुबह विल अपनी घड़ी में 116 साल देखकर दंग रह जाता है। वो समझ जाता है कि हेनरी ने उसे अपनी विरासत दी है। विल अपने दोस्त को 10 साल देता है और अपनी मां को लेने बस स्टॉप निकल पड़ता है। दूसरी तरफ विल की मॉम जब बस में चढ़ने लगती हैं, तो पता चलता है कि किराया 1 घंटे से बढ़कर 2 घंटे हो गया है। उनके पास सिर्फ 1.5 घंटा था। बस ड्राइवर ने उन्हें पैदल जाने को कहा। वो पागलों की तरह घर की ओर भागने लगी, क्योंकि उनके पास सिर्फ कुछ ही मिनट बचे थे। विल उन्हें बचाने के लिए दौड़ता है। दोनों एक दूसरे की तरफ हाथ फैलाते हैं, लेकिन पहुंचने से ठीक 1 सेकंड पहले उनकी मॉम का टाइम 0 हो जाता है और वो विल की बाहों में दम तोड़ देती हैं। अब विल का मकसद बदल चुका था। वो बदला लेने के लिए ग्रीनविच यानी अमीरों की सिटी पहुंचता है। वहां का लाइफस्टाइल देखकर उसका खून खौल उठता है। विल एक कसीनो में सबसे रईस आदमी फिलिप के साथ पोकर खेलता है और अपनी सूझबूझ से 1100 साल जीत जाता है। फिलिप की बेटी सिल्विया विल से इंप्रेस होकर उसे पार्टी में बुलाती है। तभी टाइम कीपर रेमंड वहां पहुंचता है और विल पर हेनरी के मर्डर का इल्जाम लगाकर उसका सारा टाइम जब्त कर लेता है। विल सिल्विया को ढाल बनाकर वहां से भाग निकलता है। रास्ते में फोर्टिस की गैंग उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट करवा देती है और बेहोश सिल्विया का 10 साल का टाइम लूट लेती है। अब दोनों के पास सिर्फ कुछ मिनट बचे थे। विल अपनी इयररिंग्स बेचकर 2 दिन का समय जुटाता है। विल फिलिप को कॉल करके सिल्विया के बदले 10,000 साल गरीबों में बांटने की मांग करता है, पर फिलिप मना कर देता है। सिल्विया को एहसास होता है कि उसका बाप कितना क्रूर है। अब सिल्विया भी विल के साथ मिलकर अमीरों के बैंक लूटने का प्लान बनाती है। दोनों मिलकर फिलिप के कई बैंकों में डाका डालते हैं और टाइम कैप्सूल्स गरीबों में बांट देते हैं। सरकार उन पर 10 साल का इनाम रखती है। फोर्टिस उन्हें एक होटल में घेर लेता है और विल को टाइम फाइट के लिए चैलेंज करता है। विल जानबूझकर हारने का नाटक करता है और जब सिर्फ 3 सेकंड बचते हैं, तो अपनी पूरी ताकत से फोर्टिस का टाइम खींच लेता है और उसकी गैंग को खत्म कर देता है। लेकिन अमीरों ने फिर से महंगाई बढ़ा दी थी, ताकि गरीबों को दिए टाइम की वैल्यू खत्म हो जाए। विल समझ जाता है कि छोटा मोटा टाइम बांटने से कुछ नहीं होगा, लाखों साल चुराने होंगे। वो और सिल्विया फिलिप के हेड ऑफिस में घुसकर 10 लाख साल का टाइम कैप्सूल चुरा लेते हैं। टाइम कीपर रेमंड उनका पीछा करता है, लेकिन वो अपनी सैलरी का टाइम लेना भूल जाता है। पीछा करते करते रेमंड का टाइम खत्म हो जाता है और वो मर जाता है। विल और सिल्विया वो 10 लाख साल गरीबों में बांट देते हैं, जिससे पूरा सिस्टम हिल जाता है। अब विल और सिल्विया के पास खुद के लिए सिर्फ 1 मिनट बचा था। विल को रेमंड की कार में उसकी सैलरी का टाइम मिल जाता है। वो खुद को चार्ज करके सिल्विया की तरफ दौड़ता है। ये बिल्कुल उसकी मॉम वाला सीन था, लेकिन इस बार विल सही वक्त पर सिल्विया का हाथ थाम लेता है। अब डेटन शहर के लोग अमर हो चुके थे। उन्हें फैक्ट्रियों की गुलामी की जरूरत नहीं थी। सब अमीर शहर की ओर चल दिए और सिस्टम हमेशा के लिए फेल हो गया।